इसीलिए इनकी सफाई करनी चाहिए। आज लोग ना जाने क्या क्या गंगा जी में, कई बार हम लोग भी हरिद्वार ही रहते हैं, अभी तो स्नान करने जाते हैं लोग, पहले स्नान करते हैं और फिर अपने वस्त्रों को वहीं धोते हैं। और कईयों को तो ऐसा देखा जाता है गंगा जी में भी साबुन लगा कर नहाते। इसलिए हमें सफाई करनी है, क्योंकि नदियां भगवान की क्या है? नाड़ियां। पहाड़ भगवान की क्या है? हड्डियां। इसीलिए हमें इनकी सफाई करनी होगी। तो शरद ऋतु, आज वृंदावन में वर्षा ऋतु आई। इसी ही ऋतु में एक बार आज कृष्ण भगवान को याद आई, जब हम राम बनकर आए थे तब भी ये ऋतु आई थी। भगवान राम जब ऋषिमुख पर्वत पर थे, सुग्रीव को पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गए, राज्य मिल गया, धन मिल गया, तो भगवान को भूल गया। भगवान श्री राम, लखन भैया प्रवर्षण पर्वत पर है, वर्षा ऋतु हो रही है, चारों ओर सुग्रीव भगवान को भूल गया है। राम जी को आज चिंता हुई सीता जी। राम जी आज लक्ष्मण जी से कहते हैं, बाबा तुलसी ने क्या वर्णन किया है रामचरितमानस में? रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मोरा।
प्रियाहीन डर पत मन मोरा। दामिन दमक रहन तन माही, खल के प्रीति जथा फिर नाई। खल के नींद दिन नाही। दामिन दमक रहन तन माही, खल के प्रीति जथा फिर नाई। खल के नींद फिर नाही। दुष्ट के प्रिय वचन भी बड़े बुरे होते हैं। दुष्ट के अच्छे वचनों से तो अच्छे व्यक्ति का क्रोध अच्छा है। आज भगवान श्री राम लक्ष्मण से यही बात कर रहे हैं। दामिन दमक रहन तन माही, खल के प्रीति जथा फिर नाई। गद घमंड कर जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। प्रियाहीन डर पत मन मोरा। प्रियाहीन डर पत मन मोरा। गोद आघात सहाही गिर कैसे, खल के वचन संत सहजे से। खल के वचन संत सहजे से। गोद आघात सहाही गिर कैसे, खल के वचन संत सहजे से। खल के वचन जैसे दुष्ट के वचनों को संत सहते हैं, वैसे ही आज गिरि गोवर्धन वर्षा की बूंदों को सह रहे हैं। वह जल भी जब तक आकाश में था पवित्र था, लेकिन धरती पर पड़ते ही मटमैला हो गया। भूमि भरत भारा भर पानी, जिम जीवन माया लिपटानी। जब तक जीव ईश्वर के पास था पवित्र था, लेकिन धरती पर आते ही सत्वरजतक गुणों से मैला हो गया। घर गमन नभ कर जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। प्रियाहीन डर पत मन मोरा।
प्रिया ही डरो पत मन मोरा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान वर्षा ऋतु की कथा सुनाई। अब वेणुगीत की कथा चली। श्रीमद् भागवत महापुराण में मुख्यतः गीत है। दसम स्कंध श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय, और हृदय में भी 5 इसे रास, इसमें ही रास पंचाध्याय भी वर्णित है। और रास पंचाध्याय और दशम स्कंध में 5 गीत हैं। ये 5 गीत अति पावन है। आप लोग याद रखिएगा, आप पूछते रहेंगे कौन कौन से। पहला गीत है वेणु गीत, जिसे हम लोग प्रारंभ दें। कौन सा गीत है? आवाज नहीं आ रही। बहुत अच्छी। पहला गीत है वेणु। इस गीत में भगवान प्रवेश का वर्णन। जब कन्हैया जंगल की ओर चले जाते हैं, इसका वर्णन करती है गोपियां। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन्गोपवृत्तैः वृन्दारण्यं स्वमदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः जरा भगवान के वेश का चिंतन करो। अपने मन में ही भगवान का एक विग्रह स्वरूप बनाओ। अपने मन में ही सोचो, मानो अपनी आंखें बंद कर लो। सोचो, बरहा पीडम नटवर वपुः। बरहा पीडम, कन्हैया के सिर पर बरहा कहते हैं मोर को। मोर पख को बरहा, और आपीड यानी मुकुट। भगवान के सिर पर बरहा पीडम यानी मोर का। किसी ने पूछा, भगवान केवल बरहा पीडम ही क्यों? भाई मोर से भी अच्छा पंख होता है कि नहीं? कई पक्षी ऐसे होते हैं जिनका पीठ मोर से भी सुंदर होता है। पर महाराज भगवान ने केवल मयूर पक्ष ही क्यों धारण किया? अब वो इसलिए क्योंकि एक महात्मा जी ने कहा हम बतावे, तो बोले बताओ। बोले वो इसलिए क्योंकि मोर निष्काम होता है। मोर निष्काम पक्षी, और जो भगवान की भक्ति निष्काम होकर करता है उसे भगवान सिर पर बैठा लेते हैं। इसलिए जिस दिन आप लोग भी निष्काम हो जाओगे, कि नहीं आप लोगों को भी सिर पर बैठा देंगे।
वर्णन तो सुखदेव जी ने कर ही दिया। तो कन्हैया हाथ में बंसी लेकर उसे बजा रहे, अपने मधुर स्वर में लगे हुए थे। बंसी, हाँ। और उसी समय वहां एक मोर आ गया और नाचने लगा अपनी पाखों को फैलाकर। वैसे भी मोर सहज सुंदर पक्षी है, लेकिन फिर भी नाच रहा है तो कितना सुंदर लग रहा हो। और वो भी कन्हैया के बांसुरी के तान पर। तो मोर नाच रहा था, मानो कन्हैया को बुलाने आया। कन्हैया भी उसके पीछे पीछे लग गए। अब आगे मोर और पीछे कन्हैया। एक गांव आया, बरसाना था। कन्हैया ने कहा, क्या यहाँ क्या? मोर ने कहा, जरा मुलाकात करानी। किससे? अरे रुक जाओ, सब्र करो। तब तक उधर से सिर पर मटकी लेकर श्री राधा पधारी। कन्हैया ने राधा जी को देखा तो क्या स्थिति हुई? जब देखी वृषभानुजा जिया बिच उठी हुक, बंसी रह गई हाथ में, फिर न लागी फूक।
तो वृंदावन में ऐसा वर्णन क्या कहें। गोपियां वेणुगीत गाती, कन्हैया गले में वैजयंतीमान धीरे धीरे वृंदावन की ओर चलते हैं। अक्षरवतां फलमिदं न परं विदामः सख्या वसुननुविवेशयतोर्वयस्ते वक्त्रं व्रजेत सुतयोरनवेणुजुष्टं यैर्वाणि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्।
जी भक्त ही सुन सकते हैं, कोई और नहीं। एक ने कहा, अरे उन गायों को तो देखो जो भगवान की बंसी सुन रही है। गावस्य कृष्णमुखनिर्गत वेणुगीतं, पीयूषमन्दभिजकर्णपुटैः पिबन्त्यः, सावास्तनस्तनवया कमलास्मदस्तु, गोविन्दमात्मनश्चाप्तकया स्पृशन्त्यः। गावस्य कृष्णमुखनिर्गत वेणुगीतं, वो गाइए, उनके मुख में घास है, हरी घास, पर उसे ना ही निगल पाती है और ना ही बाहर छोड़ पाती। मुंह की घास मुंह में ही रह जाती है, कान उठा लेती है और उन्हें दोना बनाकर कन्हैया की बांसुरी को पीती है दिन भर उस बांसुरी को। और जब कुछ पिएगी तो निकलेगा भी, तो वो बांसुरी का गीत थनों से निकलता, गौ माता के थनों से दुग्ध की धारा बनकर निकलता है। यमुना जी का जल श्याम है, लेकिन गायों, अब करोड़ों गायें हैं तो उस पूरे दूध की एक नदी बन जाती है, और वो दूध की नदी जाकर यमुना जी में मिलती है। लगता है मानो श्याम और गौर का मिलन हुआ हो। और उन वृक्षों की तो मत देखो देवी, वो वृक्ष भी झूल रहे हैं। प्रायोपतार विहगा मुनयो वनेष्मिन्, कृष्णेक्षितं ददुदितं कलवेणुगीतम्, आरुह्य द्रुमभुजां रुचिरप्रवालान्, शृण्वन्ति दीलितदृशो विगतान्यवाच, शृण्वन्ति मीलितदृशो विगतान्यवाच, शृण्वन्ति मीलितदृशो विगतान्यवाचः। आज वो वृक्ष बांसुरी को सुनते हैं। हाँ, सोचा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षत। तो वृक्ष है, पत्र भी, पत्ते भी हमारे पास है, पुष्पम फूल भी है, पत्रम पुष्पम फलम फल भी है, और सो जल नहीं तो यमुना जी से ले लेंगे। तो चले भगवान को चढ़ा, पर ऐ दैव, तूने तो हमें पैर ही नहीं दिए। वृक्ष है ना, पैर नहीं। तब तक वृक्ष एक हिला, उससे पेड़ से पत्ता गिरा, उस पर फल और फल के ऊपर पुष्प। यमुना जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, मैया, इसमें तुम थोड़ा जल डाल दो, और हम तो जा नहीं सकते, पर तुम कन्हैया को चढ़ा देना। यमुना जी की एक लहर उठी, उसी में जल पड़ा, लहर उछली और उछल कर कन्हैया के ऊपर आ गिरा। इस प्रकार वृक्ष, वो बंसी कहती है, गोपियां कहती है, बंसी तुझे नींद नहीं आती क्या? रेख दबावत पाई जही उर्दा मोदर बंसी पावती है। बंसी, तेरे तो पैर स्वयं कन्हैया दबा रहे हैं, छिद्रों को भरते हैं। हाँ, एक ने कहा, क्या पुण्य किया होगा इसने? दूसरे ने कहा, भाई बांस के रूप में जंगल में रही, सर्दी गर्मी धूप वर्षा सबको सा। बोले, ये तो बड़े बड़े ऋषि भी सहते हैं, उन्हें भी ये गति नहीं मिलती। तो बोले, इसने अपने छिद्र यानी कमियां खोलकर कन्हैया
पर इसने तो अपनी कमी भी भगवान को बता दी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। ये भगवान का कहना है। तो मृग जीवन हो गए के तकिए तर बुलंद सेज बिछावती है। भगवान की पल के इसकी पंखा ओठ तकिया क्या इतना सब लगा हुआ है, फिर भी सोती नहीं, और ना सोती है और ना सोने देती है। गिरि गोवर्धन कन्हैया जब उस पर पैर रखते हैं, आगे गाय चलती है, पीछे कन्हैया चलते हैं, और कन्हैया के पैर जब उस पर पड़ते हैं, प्रफुल्लित हो उठता है गोवर्धन, उसके रोग खड़े हो जाते हैं। यानी वो वृक्ष जो तिरछे हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। गोवर्धन में गुफाएं, यानी उसके नेत्र, उनसे श्रुओं की धारा बहने लगती है, एक नदी प्रकट हो जाती है। प्रफुल्लित होता है गोवर्धन। हंताय मद्रवरा हरिदास वरीयो यद्राव कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम करोति सागो गणयोस्तयोय पावनीय सूयवच कंदर कंदमूले। जरा बंसी में झूमते हुए ताली बजाते रहो, हाथ उठा के झूमते हुए जरा बंसी में। आप लोग भी बंसी में डूबते हुए गीत गाया गोपियों ने, वेणुगीत को विराम दिया, वेणुगीत का रसास्वादन कराया। शिवदेव जी ने परीक्षित को, परीक्षित का तो मन नहीं भर रहा, लेकिन आप लोगों का समय हो रहा है, इसलिए वेणुगीत को ये विराम करें। वेणुगीत गाया गोपियों ने। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपतिरमणं प्राविसङ्गीतकीर्तिः बलवृन्दावन बिहारी लाल की, दाऊजी महाराज की। इस प्रकार गीत की कथा सुनाई। भगवान ने चीर हरण किया, उस कथा को सुनाया। आज सुबह सुबह की बात है, बस गोवर्धन की कथा पे चले। अब सुबह सुबह की बात है, कन्हैया की नाक बड़ी तेज है। कई लोगों की होती है खाने के मामले में, रसोई में क्या बन रहा है उनका ध्यान नहीं रहता। तो कन्हैया का ध्यान अचानक रसोई में गया, बड़ी खुशबू आ रही, कहाँ से आ रही? दौड़कर रसोई में गए, मैया क्या बना रही हो? मैया ने कहा भाई थोड़ी
मुझे शांति बना रहे। तो क्या बना रही हो मैया? बोले देख लो लाला, पूड़ी बन रही, कचौड़ी बन रही, सब बन रहा है, तो मैया थोड़ा सा खिला दे जरा। नहीं अभी कैसे? अरे पहले स्नान ध्यान कर ले और इंद्रदेव की पूजा हो जाए तब तुझे मिले। कन्हैया अभी सोचने लगे ये हमसे बड़े भगवान को। पर चलो तो मैया, अरे कौन देख रहा है, थोड़ा दे दे। इतना सुनते ही मैया ने कहा नहीं, भाग यहाँ से, अभी नहीं मिलेगा। और तब तक देखा तो कढ़ाई में पूरी जल गई। तो बताओ, हमारी माता इतनी मेहनत करती और अगर फिर जल जावे तो जिसकी वजह से जली है उसकी तो वो तो फिर बच नहीं सकता। भाग यहाँ से, देख रहा है यहाँ पसीने से तर हो गई। अब तो बेचारे कन्हैया दग गए। बाबा देखो ना, माँ मुझे दे नहीं। क्या नहीं दे रही? अरे कुछ नहीं दे रही बाबा, क्या नहीं दे रही? क्यों? कहती है पूजा करनी है। किसकी? इंद्र की। हाँ नहीं पुत्र, इंद्र भगवान की पूजा हो जाए तब तुझे मिलेगा सबर। कन्हैया ने कहा बाबा सबर नहीं होता, जैसे आप लोगों से सबर नहीं होता ना, कभी कभी कथा जल्दी विराम हो जाए, वैसे आज कन्हैया से भी सबर नहीं हो रहा। बाबा ने कहा, कन्हैया ने पूछा कौन है ये इंद्र? जबकि कन्हैया सब कुछ जानते हैं फिर भी कहा। बाबा ने कहा परिजन्यो भगवान इंद्र मेघस्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्जन्ति भूतान् प्रीणनं जीवनं भया। जिनकी कृपा से हम सब लोग भोजन करते हैं, मतलब बोले जब वर्षा होगी तभी अन्न होगा, अन्न होगा, घास होगी तो गौ माता पाएगी, गौ माता पाएगी तो हमको मिलेगा। कन्हैया ने कहा बाबा नहीं। क्या नहीं पुत्र? कर्मणा जायते जन्तो कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। सब कर्म के अनुसार मिलता है, किसी और के नहीं। और अगर ऐसा होता ही है तो महाराज देवाधीनो जगत सर्व मंत्राधीनो च देवता ते मंत्रा ब्रह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारे देवता, सारा संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। इसीलिए ब्राह्मणों की ही पूजा करनी चाहिए। और ब्राह्मणों की अधिष्ठात्री देवी है गौ माता, और गौ माता को घास गिरि गोवर्धन से मिलता है, तो क्यों ना हम गोवर्धन महाराज का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें, ब्राह्मणों का पूजन करें। सब लोग तैयार हो गए, पर एक दो लोगों ने कहा है कन्हैया अगर कुछ गड़बड़ हुई तो संभाल लेगा? कन्हैया ने कहा हमारे ऊपर, हम सब संभाल लेंगे। तो अब सब लोग चले हैं गिरि गोवर्धन महाराज का पूजन करने। सब गए, गोवर्धन महाराज को भोग लगाया, पूजन सब प्रसादी पवाई, उनका अभिषेक कराया और पूजन हुआ। वहां पर जो प्रसाद सा सबने पाया। अब तो इंद्र ने कुछ दूतों को भेजा, जरा देख कर आओ, बहुत समय हो गया अभी तक आवाज नहीं हुआ। दूत आया, महाराज आपके लिए तो कचौड़ी भी नहीं छोड़ी, सब खा पी कर चले गए। अच्छा हमारे लिए नहीं छोड़ी? उसी समय कहा गणिम सामर्थकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युतः। आज इंद्र ने भेजा गण सावर्तक नाम के गणों को, जाओ गोकुल को डुबा दो। भयंकर वर्षा होने लगी। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां
कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, जिसकी पूजा की है अब वही बचाएंगे। सब गोवर्धन महाराज के पास गए। कन्हैया ने गिरि गोवर्धन को ही उठा लिया। बोले गिरिराज धारण की। भगवान गिरधर हुए। बोले गिरिराज धारण की। भाई इंद्र तक आवाज जानी चाहिए। ये तो तुम्हारे पड़ोसी को भी सुनाई नहीं दे रहा। जोर से बोले गिरिराज धरण की। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। 7 साल के बालक ने 7 दिन 7 रात तक 7 कोस के गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका पर उठाए रखा। आज चौथा दिन हुआ है। ग्वालवालों ने अपनी लाठियां लगाई हुई है। कन्हैया तेरे हाथ में दर्द हो रहा होगा, हटा ले हाथ। कन्हैया ने कहा हाथ हटा लो, तो इसे कौन उठाएगा? बोले इसे तुमने थोड़े, इसे तो हमने उठाया अपनी लाठियों से। सच कहो हटाओ? हाँ हटा, तुम्हारा हाथ दुखता होगा। कन्हैया ने कहा 1 2 3, थोड़ा नीचे की, सारी लाठियां टूट गई। बचाओ! कन्हैया ने फिर संभाला। अब तो ग्वालवाल कहने लगे कन्हैया अगर दर्द होगा तो दबा देंगे, पर हाथ नहीं है। पर कन्हैया तुझ में इतना बल कहाँ से आ गया? कन्हैया ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर राधा जी की कृपा से कछु माखन को बल बढ़ो। चोरी के माखन में बहुत ताकत होती है। चोर को कितने ही मार लो उसे दर्द नहीं होता। तो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। कुछ आप लोगों की कृपा है और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लीनो उठाया। तो कन्हैया ने गोवर्धन उठाया। 7 दिन 7 रात तक उठाए रखा। जब वर्षा करते इंद्र थकेंगे, हानि तनिक ना होगी। तो 7 दिन पर्यंत इंद्र देखने आया, लगता है डूब गया होगा। लेकिन कन्हैया ने गोवर्धन को नीचे रखा तो धूल उड़ने लगी। बोले यहाँ तो मिट्टी भी गीली नहीं हुई। इस प्रकार इंद्र का मान मर्दन किया। तो इंद्र ने अंत में आकर क्षमा मांगी। आप लोगों से एक विनती है हमारी, हाथ जोड़कर। अभी गोवर्धन पूजा होगी, वही उठेंगे जिन्हें नाचना है, बाकी कोई नहीं उठेगा। और फिर उसके बाद एक भजन होगा, फिर आप लोग नाचेंगे जिनको नाचना है। और उसके बाद आप लोग आरती होगी, आप लोग बैठे रहेंगे, बैठे बैठे आरती होगी। और फिर उसके बाद आरती के बाद आप लोग आगे से इधर से खड़े होते जाएंगे धीरे धीरे से। पीछे वाले पहले ही खड़े हो जाते और फिर पीछे से धक्का देते, इसीलिए पहले आगे से खड़े होंगे। यहाँ गोवर्धन महाराज है, उन्हें प्रणाम करेंगे। और क्योंकि वृंदावन में गोवर्धन जी 21 किलोमीटर के और 21 किलोमीटर परिक्रमा लगाते लगाते पूरी रात निकल जाती, रात भर चलना पड़ता है। पर लेकिन आप लोग यहाँ भगवान गिरि गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर जो प्रत्यक्ष गोवर्धन है उनकी परिक्रमा का फल आपको मिलेगा। तो आप लोग सब लोग परिक्रमा लगाकर जाएंगे, पर एक बार में एक ही धीरे धीरे उठेंगे। और फिर कल आपने देखा थोड़ा धक्का मुक्की भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, किसी को चोट भी ना लगेगा। और गए थे कथा सुनने, वो हाथ पैर तुड़वा ले आए तो लोग, इसीलिए धीरे धीरे जिनको नाचना है जिनको नाचना है वो आगे आ जाएंगे और आगे नाचेंगे। तो गाएं श्री गोवर्धन महाराज महाराज महाराज
चढ़े तो पे फूल चढ़े, कभी पान चढ़े कभी फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े जय हो दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, विराज रहे। हाथ उठा दे। अब सात कोस दे रूप धरो, अब सात कोस में रूप धरो, और संकट मेरे दूर करो, और संकट मेरे दूर करो। भक्तन के सिर ताज तेरे नाम को कबीराज रहे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, चढ़े दूध की धार हो धार तेरे नाम को कबीराज रहे। दूध की धार हो धार तेरे नाम को कबीराज गिरिराज धरण की, गोवर्धन महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। तो केवल यजमान परिवार ही ऊपर आवे और
आरती होगी, उसके बाद कृपया आप लोगों से विनती है आप तब उठेंगे। भागवत महापुराण की, श्री रुद्रेश्वर महादेव की, भद्रेश्वर महादेव की, रघुनाथ जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, गौ माता की, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तजिद्दुत विनंदक श्री प्रीतांबरधारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी श्री राधा रानी को नमन करते हुए एवं विप्रवृंद और यहाँ पर उपस्थित सभी संगीताचार्य एवं दूर दूर से कथा सुनने पहुंचे हुए सभी श्रोता वृंद, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए तो भगवान की प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए आइए आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। प्रवेश से पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन का आश्रय जो ऊपर लोग हैं थोड़ा सा कैलाश के निवास
शांति बना रखेंगे। और जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो दूसरे को थोड़ा पीछे हो जाए, क्योंकि फिर जो बेचारे नीचे हैं उन्हें दिखना चाहिए, वो भी कथा सुन सके। और कुर्सी पर वही बैठे जिसे जरूरत है। अगर आप नीचे बैठ सकते हो तो कृपया नीचे ही बैठे। जिनको परेशानी है वो उनको स्थान दें ऊपर बैठने का। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। शरद पूर्णिमा की ये रात्रि जीव और ईश्वर के मिलन का प्रतीक। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। आज कन्हैया वेणुनाद करने लगे वन में। इस बंसी को गोपियां सुनकर मुग्ध हो रही है। कल को एक गीत भी गाया था, याद है आप लोगों को? कौन सा गाया था? वेणु गीत बहुत अच्छी, जोरदार ताली। तो भगवान आज जंगल में वंशी नाद कर रहे हैं। अकेले हैं भगवान आज जंगल में। आकाश में चंद्रमा खिलाए हैं, क्योंकि निश्चित समय है, रात्रि का समय। और धीरे धीरे हवा बह रही है, तो जंगल में पुष्प खिलाए। वैसे तो कमल केवल सुबह के समय ही खिलते हैं, पर लेकिन कन्हैया को ही व्रज का दूसरा सूर्य समझकर रात्रि में भी खिल उठे हैं, जिससे कन्हैया और खुश हो रहे हैं।